प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केबल्स। हमारा सेशन रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन केबल, ब्रेकआउट केबल, आर्मर्ड केबल, रिबन केबल, सबमेरीन केबल, हाइब्रिड केबल एंड कॉम्पोजिट केबल्स। मेरा नाम है उत्कर्ष अनुराग और ये मेरा यूट्यूब चैनल है G++ प्राथा। यहाँ पे आपको लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक के टेलीकम्युनिकेशन वोकेशनल के ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। आइए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स के बारे में हम जानते हैं। क्योंकि इसमें इतने सारे बंडल्ड फाइबर होते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होती है और इसका साइज भी काफ़ी कम होता है। इन सब के लिए एक ही स्ट्रेंथ मेंबर का इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग केसिंग का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे कम से कम 24 ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रैंड इस डिस्ट्रीब्यूशन केबल में रखे हुए हैं। बच्चों, अभी आपके सामने आउटडोर डिस्ट्रीब्यूशन केबल रखा हुआ है। अब हम इंडोर डिस्ट्रीब्यूशन केबल को देखेंगे। बच्चों, अभी आपके सामने इंडोर डिस्ट्रीब्यूशन केबल रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड और मल्टी स्ट्रैंड इंडोर डिस्ट्रीब्यूशन केबल सामने है। बच्चों, आइए एक बार फिर से दोहरा लें। डिस्ट्रीब्यूशन केबल में सिंगल ओवरऑल जैकेट होता है, यानी कि इसके ऊपर आउटर कवर एक ही होता है। आउटडोर डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स में हम 244 फाइबर काउंट तक फाइबर्स भेज सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है और यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीडियम है फाइबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बच्चों, अब हम ब्रेकआउट केबल के बारे में जानेंगे। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन केबल के उलट यहाँ पर हर फाइबर का अपना जैकेट होता है और यहाँ पे फाइबर्स 72 से कम ही एक केबल में डाले जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन केबल से ब्रेकआउट केबल की कॉस्ट लगभग 3 गुना ज़्यादा होती है। इसका डिज़ाइन रगेड होता है और यह विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है और इस केबल में टूट फूट भी बहुत कम होती है, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ केबल होती है। बच्चों, अभी आपके सामने हमारी ब्रेकआउट केबल रखी हुई है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे हर एक ऑप्टिकल फाइबर के लिए अलग से स्ट्रेंथ मेंबर दिया गया है। अब हर फाइबर के लिए अलग से जैकेट भी दी गई है और इन सभी फाइबर्स को इकट्ठा एक साथ ले जाने के लिए काले रंग की आउटर जैकेट भी दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत केबल है और इसमें टूट फूट होने की आशंका भी काफ़ी कम है। यह डिस्ट्रीब्यूशन केबल से 3 गुना ज़्यादा महंगी भी होती है। बच्चों, हमारा अगला टाइप है आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल बेटा 3 टाइप की होती हैं: सिंगल आर्मर्ड डिज़ाइन, डबल आर्मर्ड डिज़ाइन और ट्रिपल आर्मर्ड डिज़ाइन। यह सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के लिए भी इस्तेमाल होती है और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के लिए भी यह इस्तेमाल होती है। आइए अब हम कुछ आर्मर्ड केबल्स के बारे में आर्मर्ड केबल को देखें। आपके सामने यहाँ पे 2 प्रकार की आर्मर्ड केबल्स रखी गई हैं। एक आपकी सिंगल टाइप आर्मर्ड केबल है और दूसरी आपकी डबल टाइप आर्मर्ड केबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों ही आर्मर्ड केबल पर हमारे एल्यूमिनियम की एक शीट लपेटी गई है। यह शीट हमें छोटे जानवरों के प्रहार से बचाती है, जैसे कि चूहा, नेवला और चमगादड़। यह लंबे समय तक भी हमारा साथ देती है तथा खराब नहीं होती है। आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर एक काले रंग की जैकेट चढ़ाई हुई है और जैकेट के नीचे एक एल्यूमिनियम की शीट इसके पूरी लेंथ के दौरान इस पे लगाई गई है। इसे हम रगड़ तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कम देख रेख के बावजूद इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह आपकी सिंगल आर्मर डिजाइन से ज़्यादा लचीली होती है तथा यह इंडोर में इस्तेमाल की जाती है। बच्चों, अब हम रिबन केबल के बारे में जानते हैं। रिबन केबल हमारे पास बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन में अवेलेबल है। ये ज़्यादातर आपके टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला केबल है।
यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 1728 फाइबर को एक ही केबल में डाल के भेज सकते हैं। यहाँ पे आप कम से कम 12 फाइबर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा 1728 फाइबर को इस्तेमाल में ला सकते हैं। आइए अब हम कुछ रिबन केबल्स को देखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा आउटर जैकेट है, बीच में स्ट्रेंथ मेंबर है, उसके बाद बाइंडिंग टेप, बफर और सबसे बीच में हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। यह दूसरी प्रकार का हमारा रिबन केबल है। आउटर जैकेट, स्ट्रेंथ मेंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, हमारे पास ज़्यादा फाइबर डेंसिटी होने के कारण इसको एक साथ ढेर सारे फाइबर ले जाने की क्षमता होती है। इसमें हायर बैंडविड्थ होता है, आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम पड़ती है और आप इसे जल्दी से फील्ड में डिप्लॉय कर सकते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रकार है सबमरीन केबल्स। सबमरीन का मतलब ही होता है पानी के अंदर। तो इसके नाम से जैसे ही प्रत्यक्ष है कि यह केबल पानी के अंदर डाले जाते हैं। यह पानी हमारा मीठा पानी भी हो सकता है या समुद्र का खारा पानी भी हो सकता है। इसे बनाया इस प्रकार जाता है कि ये रफ एंड टफ हमारी विपरीत कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म कर सके। यह लंबी दूरी तक डाले जाने वाले केबल्स होते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी होते हैं। आइए अब हम कुछ सबमरीन केबल्स को देखें। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारा एक सबमरीन केबल है। इसके बाहर स्टील के तार स्ट्रेंथ मेंबर के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक सबमरीन केबल डाला हुआ है और इसे एक शार्क आके काट लेती है, क्योंकि हमारे सबमरीन केबल पे पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु प्रहार कर सकते हैं तथा इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेशर भी होता है। इसलिए इन्हें इतना रगड़ बनाया जाता है, यानी इसलिए इतना इन्हें मजबूत बनाया जाता है कि यह पानी के अंदर के तत्वों की मार को झेल सके। बच्चों, अब हम कंपोजिट केबल्स के बारे में जानते हैं। कंपोजिट केबल्स वह केबल्स होती हैं जो कि दोनों ऑप्टिकल फाइबर केबल और करंट कैरिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वाली तारें भी साथ में ही ले जाती हैं। ये करंट कैरिंग तार और ये ऑप्टिकल फाइबर एक ही जैकेट के अंदर एक साथ डाले गए होते हैं। इनका इस्तेमाल आपकी इंटरनेट के साथ साथ लाइट, आपके फायर अलार्म और आपके घर को पावर देने के लिए भी होता है। बच्चों, आखिरी प्रकार का जो हम केबल देखने जा रहे हैं यह है हाइब्रिड केबल। जब हम एक ही जैकेट के नीचे आपके सिंगल मोड फाइबर्स और मल्टी मोड फाइबर्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे केबल को हम हाइब्रिड केबल कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे पढ़ाई गई बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी तथा आप लोग अपने सुझाव व विचार हमारे फॉर्म के अंत में जरूर लिखिए। धन्यवाद।